फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि पत्नी का पति की पोस्टिंग वाली जगह पर उसके साथ रहने की जिद करना क्रूरता नहीं। तो ऐसा फैसला दिया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी का पति की पोस्टिंग की जगह पर उसके साथ रहने की जिद करना क्रूरता नहीं है। न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी की पीठ फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसले और डिक्री को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत तलाक की डिक्री देने के लिए आप इसका जो केस लो है वो मेरे वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। तो सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत तलाक की डिक्री देने के लिए अपीलकर्ता पति द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया गया था। इस मामले में शादी के कुछ समय बाद प्रतिवादी पत्नी का व्यवहार बदल गया और वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। उसने अपीलकर्ता पति पर अपने माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाया और अपने माता पिता की अपेक्षा करना शुरू कर दिया। प्रतिवादी पत्नी घरेलू जिम्मेदारी का निर्वहन भी नहीं कर रही थी और जून 2009 के महीने से उसने स्वेच्छा से वैवाहिक घर छोड़ दिया और वापस लौटने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट के समक्ष भरण पोषण के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसमें उसे प्रति माह 5500 रुपये यानी 5,500 रुपये की भरण पोषण राशि दी गई थी। प्रतिवादी पत्नी दिसंबर 2009 से अलग रह रही थी और उसके बाद कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया गया और पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं थी, अतः तलाक की अनुमति देने की प्रार्थना की गई। पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की डिक्री देने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह साबित करने में वह विफल रहा है कि उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था और परित्याग का आधार भी साबित नहीं हुआ था। पीठ ने कहा कि पति ने स्वयं अपनी पत्नी को अपनी तैनाती के स्थान पर अपने साथ रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और उसने याचिका में या अपने बयान में कोई कारण नहीं बताया है कि किन कारणों से वह अपनी पत्नी को अपने साथ रहने को तैयार नहीं है। उनकी पोस्टिंग वाली जगह पर पत्नी उसके साथ थी जब अपीलकर्ता के आचरण में उसकी पत्नी को उसके साथ रहने की अनुमति नहीं देने की गलती थी और बाध्यकारी परिस्थितियों में यदि पत्नी अपने माता पिता के घर अलग रह रही है और अपीलकर्ता पति ने कोई प्रयास नहीं किया है या कोई सामाजिक बैठक जो है नहीं बुलाई है और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई आवेदन दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। वादपत्र में केवल यह दावा किया गया है कि पत्नी किसी पर्याप्त कारण से दिसंबर 2009 से अलग रह रही है, साबित नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने स्वयं कहा है कि दिसंबर 2009 के बाद उसके अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की थी, जो कि काउंसलिंग कार्रवाई के दौरान प्रतिवादी पत्नी द्वारा अपनाए गए रुख से गलत साबित होता है। जैसा कि उक्त कार्रवाई में प्रतिवादी पत्नी ने किया था, उसने अपीलकर्ता की कंपनी के शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी और अपीलकर्ता ने भी उसे रखने से इनकार कर दिया था। यह स्पष्ट है कि यदि पत्नी बिना किसी बाहरी कारण या आधिकारिक कारण के पति के साथ रहने की जिद करती है और पति उससे नियुक्ति स्थान पर रखने से इनकार करता है, तो इसे पत्नी द्वारा इस तरह की जिद के लिए पति की प्रति क्रूरता नहीं कहा जा सकता। वैवाहिक संबंधों के दौरान एक दूसरे और कंपनी के साथ के प्रति पारस्परिक सम्मान और आदर आवश्यक है। पीठ ने कहा कि माता पिता के साथ किसी भी पिछले संबंधों और अपीलकर्ता के व्यवहार को पहले ही अपीलकर्ता ने आचरण द्वारा माफ कर दिया था और परिवार न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है और उक्त निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने पति को प्रतिवादी पत्नी को मासिक भरण पोषण के रूप में 15,000 रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील खारिज कर दी कि जो पत्नी है वो पति की पोस्टिंग वाली जगह पर उसके साथ रहने की जिद करना उसके क्रूरता नहीं है पति के ऊपर। तो ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। जो केस का टाइटल है वो है रविशंकर श्रीवास बनाम श्रीमती सरिता सेन। जो खंडपीठ है न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी और दीपक कुमार तिवारी की। केस नंबर है 2019 का FAM नंबर 237। तो अपीलकर्ता के वकील है रितेश गिरी और प्रतिवादी के वकील है निरुपमा वाजपेयी। तो फ्रेंड,
ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।